चंद खुलासा उसके बाद आपकी तरफ आऊंगा, आप सवाल कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। सिस्टर ने बड़ा प्यारा सवाल किया, उन्होंने कहा ठीक है आप न्यूट्रल हैं, कोई बात नहीं, और आप सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। बहुत प्यारी बात रखी सिस्टर ने, उन्होंने कहा कि कोई खूबसूरती, कोई अच्छाई बयान कर दें, आपको चाहिए था कर देते, लेकिन आपके पास नहीं थी, आपने नहीं की। आपने कहा जी कि नहीं हिंदू, सर, मेरे पास एक मिनट एक खूबसूरती मिनट की एक बहुत मिनट, सारी बातें देखिए हैं, मैंने आपको टोका नहीं लेकिन था, आपको टोका नहीं था, सर आपको आप, टोका नहीं लेकिन था। आप गलत बात कर रहे हैं, आप बात ही देखें गलत कर रहे हैं। आपने भी मेरे सारी पास गलत बातें कही, खूबसूरती की बातें आपने हैं, सारी गलत। पर मैं निचले लेवल पर बात ना करके देखिए ऊंचे लेवल पर बात कर रहा देखिए हूं कि आप इस लाइन अभिषेक के उस साइड खड़े अभिषेक हो और भाई मैं इस लाइन के इस साइड खड़ा हूं। अभिषेक भाई अभिषेक भाई जी आप सुन ही नहीं रहे हैं, मैंने आपको नहीं टोका था, आपने सारी बातें गलत की कि जेएनयू के साथ आपने ज्यादती नहीं की। मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है, जो क्रिश्चियंस के मंदिरों के साथ यहाँ पर हुआ, जो मुस्लिम्स के साथ हुआ, जो नहीं हिंदू सर, दलितों के नहीं, साथ हुआ, जो गलत, आपने जैनियों के साथ किया, आपके धर्म शास्त्रों में नहीं, क्या लिखा हुआ है, हमारे पास सब कुछ मौजूद है। नहीं, उसके नहीं, बावजूद उसके बावजूद आपकी कायरता, नहीं, आपकी कायरता की वजह, लो भाई इस हद तक नहीं, कायर आदमी है कि सिर्फ ये नहीं, लिबादा ओढ़ के कि आप लाइन के उस पार खड़े हैं, सवाल इस्लाम पे करना चाहते हैं, चलें भी करें भाई, नहीं। आप सवाल रखें। सर सुनिए, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ रहते हैं, लेकिन मैं एक इंडियन हूँ और मैं यहाँ भारत का सर एक शहरी सवाल हूँ। रखें, सवाल आयत रखे भाई, रखें। आप आयत रखे, सवाल रखे अपना भाई। अब वो सवाल रखना वही है सवाल अभिषेक रख रहा हूँ। भाई, अब सवाल वो रखना कि आप ना यहाँ पर पता चल जाए एक बार कि भाई वो पता नहीं क्या निकल आई चीज, कौन सी आयत आ गई कुछ नहीं सर, और सारे कोई सी मुसलमानों का आयत नहीं ईमान आई हिल जाए, सर। इस तरह का कोई नहीं सर, सवाल किसी का रखिएगा, ईमान मजा तो नहीं आए ना। हिलेगा। आप नहीं सर, आपको चांस दिया है, आपको चांस दिया और आप कहते हैं आपको 20 बातों का पता है, एक बात रखना और वो रखना जो सबसे बड़ी बात हो। आप रखें, मुझे बोलने का मौका देंगे? दे दिया मौका, रखें। हाँ सर, हम लोग यहाँ पर बहुत सामाजिक स्तर पर रहते हैं और बहुत मिलजुल कर रहते हैं। इंडिया में सर हम आयत सारे रखनी है, धर्म के लोग। सर एक मिनट सर आयत, रुकिए ना, मैं रख रहा हूँ आयत आपकी, उसका मैं मीनिंग बता दूंगा आपको। हम यहाँ बहुत मिलजुल कर रहते हैं। कोई सिख होता है और दिन भर में कभी भी मौका पड़ता है, कोई प्रसाद बंटता है, कहीं मंदिर जाना हो, अभिषेक कभी भाई, गुरु मैं माजरत चाहूंगा, स्पीच नहीं जाना चाहिए। हो तो आपने अपना प्रश्न रखना है और आयत देनी है, मैं और उस पर प्रश्न मैंने नहीं पूछा बता था कि रहा हूँ आपने रखे सर। नहीं, वो आयत रखें, आयत मैं रेफरेंस रखें ताकि फिर उस पर बात हो, क्योंकि दूसरे हाँ, लोग मैं भाई मेरे आपको वही इंतजार कर बता रहे रहा हैं। हूँ। जी जी हाँ बोलिए। सर, मुझे कुरान 1 मिनट चैप्टर दीजिए। वर्स। मैं जी जी, मुझे मैं 40 सेकंड दीजिए, मैं 40 सेकंड में आपको बता देता हूँ। ओके चले सर? ठीक है। आप जी उस ढूंढें, आप ढूंढें, और अल्फाज का यूज ना कीजिए, सिर्फ वो उस पे लगाइए ध्यान, और वो बिल्कुल सर, चैप्टर और वर्स मैं लगाइए। मेरा एक शब्द भी गलत नहीं होगा। नहीं नहीं, ठीक है वो सर? मैं नहीं, ठीक है, वो निकालिए आप। जी वो ठीक है, आप मुझे कुरान की आयत निकाल लें दोस्त, अभी क्योंकि सर टाइम सर कम सर है, सर नीचे सुनिए लोग सर, हैं। मुझे 40 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। 40 ओके सर? सेकंड शुरू हो गया ना, शुरू हो आपके गया। 40 सेकंड शुरू हो ओके गए सर। हैं। आप यदि 20 कोई बचे। सिख बोलता है, दिन भर में हम जब साथ रहते हैं, दुनिया भर के हम काम साथ में करते हैं, हम साथ में खाना खाते हैं, हम साथ में पानी पीते हैं। कोई सिख कहता है कि मैं गुरुद्वारे चल रहा हूँ, तो मैं उसका हाथ पकड़ के चला जाता हूँ। कोई मुस्लिम कहता है कि आप चल मस्जिद में चलते हैं और अपन यहाँ पर इबादत करते हैं, तो मैं उसके साथ इबादत करने चला जाता हूँ। जैनी अपने जैन मंदिर में ले जा सकता है, ईसाई अपने चर्च में ले जा सकता है, बस मुस्लिम ही वो एक बंदा होता है जो कहता है नहीं, मैं मंदिर भी नहीं जा सकता, मैं गुरुद्वारे भी नहीं जा सकता, मैं चर्च भी अब नहीं जा जवाब सकता, मैं कहीं नहीं जा सकता। जवाब मेरे 40 सेकंड कंप्लीट हो गए। जी, लो जवाब जी, दे दूं मैं इसका? एक हाँ मिनट सर, दे ठहरिए। दीजिए। जी, अली चले भाई अगर देना चाहते तो दे, अगर मैं चाहता हूँ तो जी। हिस्ट्री से भी बात कर लूँ लो फिर। भाई सबसे पहले तो मैं पब्लिक को बताना चाहूंगा कि देखें, जब इन्होंने कहा कि आयत रख लें और उन्होंने टाइम मांगा, मैंने इन्हें इंटरप्ट नहीं किया। इन्हें मैंने कहा कि अब आपने कोई ऐसी बात हमारे सामने रखनी है, और ये आयत रखने वाले थे, इन्होंने आयत नहीं रखी। इससे साबित हो गया कि जानते ये भी हैं कि कुरान पाक में कोई ऐसी आयत नहीं है। आमिर भाई बोल रहे रुक हैं कि जाए ना, स्टेज फुल आ रहा है। आमिर भाई बोल रहे हैं एक स्टेज मिनट आमिर फुल आ भाई, रहा एक है। मिनट जी एक मिनट एक मिनट आमिर भाई के लिए जगह बनाते हैं जी। अपना प्यारे भाई, अब आपने जो जी बात रखी, आयत तो आप ना रख सके, आपने तो रखनी थी आयत। अब आपने ये बात रखी कि कोई हाथ पकड़ के मंदिर लेके जाना चाहता है, तो आप मंदिर में चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, वेलकम। कैसे हैं आमिर भाई? वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? जबरदस्त आमिर भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अली भाई मैं बड़े सुकून से सुन रहा था। जी आप जी प्लीज कैरी ऑन कीजिएगा। एक सिर्फ मुझे इजाजत है, मैं ना पब्लिक को एक डेमो जस्ट इसलिए आया हूँ, उसके बाद मैं आप बड़ा जी जी। मजे की नहीं गुफ्तगू नहीं, आपकी चल रही है। आपने और आपने जाना नहीं ना, फिर हमारे साथ रहना ना, ये क्या बात हुई? नहीं नहीं, मैं असल में यकीन करें थोड़ा सा खाना खाना है
और अच्छा। ये अभी अभी मैं पहुंचा तो मैंने, यकीन करें, आपकी स्ट्रीम लगाई, बड़ी मजे की चल रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था। और अच्छा, मैं चाह रहा था कि माशाल्लाह आज एक सनातनी सिस्टर माशाल्लाह आज पैनल में मौजूद हैं, क्या बात है, और माशाल्लाह। बड़ी जानदार माशाल्लाह वो गुफ्तगू, मैंने पिछले जो कॉलर थे उनसे जो, और इनके साथ भी बड़ा जबरदस्त वो माशाल्लाह टैकल कर रही थी, आप भी माशाल्लाह साथ लेके चल रहे थे। मगर यहाँ एक डेमो देना था पब्लिक को, बिल्कुल दीजिए। इसलिए ये जो भाई है ना अभिषेक साहब भाई हमारे, जी इन्होंने सर। बड़ी खूबसूरती के साथ टॉपिक को डाइवर्ट किया है, बहुत खूबसूरती के साथ। मैं कहता हूँ कमाल, क्या एक्सपर्ट आदमी है ये नहीं, अभिषेक। एक्सपर्ट नहीं हूँ सर, मैं रुके आपके भाई, ही बीच में जैसा ना हूँ। बोल, बीच में ना बोल, बीच में ना बोल, अरे ठीक है सर, मैं चुप जा कर, रहा हूँ। चुप, माइक म्यूट कर, माइक म्यूट कर, म्यूट नहीं, मैं तो एग्जिट ही कर रहा हूँ, मैं तो इज्जत के एग्जिट साथ कर, मैं तू तो तेरा आपको टाइम भाई आ गया बोल रहा एग्जिट हूँ। का, बीच में ना बोलना। इज्जत तो सलीका नहीं है 4 लोगों में बैठने का, राठौर होगा तो घर होगा भाई, उनके साथ बात करो। अली भाई तुम्हारे साथ बात करेंगे, तुम्हें मौका देंगे भाई। मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं तो उनसे इजाजत ली है, अली भाई को खामोश करवाया, रिस्पेक्ट उनसे की है कि भाई प्लीज मुझे 1 मिनट मौका दे दें। उन्होंने कहा आप रखें बात, मैं रख रहा हूं, तू अपना शो कहानियां कर रहा है क्योंकि तुझे पता चल गया। ये राठौर साहब एक टेस्ट केस आया सामने, नस गया, तेरा नस नहीं बनता सी जी, चलाइए। ना। अली भाई ये टेस्ट केस आया सामने, जिस वजह से मैं आया, ताकि मैं पब्लिक को अवेयर करना, हमारा जो मेन मकसद है ना प्रोग्राम्स का, माशाल्लाह स्ट्रीम्स का, वो है अवेयर करना। अब मैं थोड़ा सा इसका डेमो देने लगा हूं, ये करते क्या है, ताकि पब्लिक, हमारी ऑडियंस को भी अवेयर होना चाहिए। अली भाई ने और एक्स सनातनी सिस्टर ने इससे पूछा कि शिव जी का कोई एक अच्छा गुण आप बता दें। जुल्फकार भाई ने पूछा कोई एक अच्छा गुण है बता दें। इसने बड़ी टेक्निक के साथ अपना पहला स्टेप लिया कि मैं इंसानियत पे बात करने आया हूं, आप मुझे छोटे टॉपिक पे लेकर आ रहे हैं। यानी इसने स्टार्ट के अंदर टॉपिक को चेंज करने के लिए टॉपिक को हल्का बताया, और खुद को यह बताया कि मैं तो बहुत ऊपर का टॉपिक लेके आया था, आप टॉपिक छोटा मुझे नीचे लेके आ रहे हैं। पहला स्टेप इसका यह था, ताकि टॉपिक की वैल्यू और वर्थ को पब्लिक के सामने यह बताऊं कि मैं बहुत बड़ा कोई चैंपियन आ गया हूं, आप लोगों का टॉपिक नहीं इंपॉर्टेंट, मैं आके आपको बताऊंगा टॉपिक क्या है। अली भाई आपको नहीं पता टॉपिक क्या है, उसको क्योंकि सनातन की प्रैक्टिस नजर आ गई थी कि ये कैसे बताऊंगा। अब अगला स्टेप क्या था? अगला स्टेप उसका जनाब अली भाई ये उसने रखा कि आपने कहा कि यार जो भी बात है आप उस तरफ लेकर जा रहे हैं, ये तो रेप के केसेस सामने आ रहे हैं, शिव जी की गंदी और अश्लील चीजें सामने आ रही हैं। सनातनी सिस्टर ने भी रखा, आपने भी रखा, रोड भाई ने भी रखा, जुल्फकार भाई, आप सबने उसको कहा कि भाई ये चीजें इंसानियत के खिलाफ है, बताओ। तो आगे से पता क्या कहने लगा, टेक्निक चेक करें, आगे से कहने लगा, कहने को मेरे पास भी बहुत कुछ है इस्लाम के बारे में, मगर मैं वो कहना नहीं चाह रहा, तो लिहाजा मेरे इंसानियत वाले टॉपिक पे आए। ये जुमला उसने क्यों बोला? ताकि मुसलमान होता है गैरतमंद, मुसलमान गैरत खाता है क्योंकि उसके पास सवालों के जवाब होते हैं, उसको एतमाद होता है अपने इस्लाम के ऊपर। तो इसने कहा एतराज तो मेरे पास भी बड़े हैं मगर मैं कर नहीं रहा हूं, तो मैं अच्छे टॉपिक पे आना चाहता हूं। ये टेक्निक थी उसकी अगली, ताकि अली भाई गैरत ईमानी की वजह से ये कहें कि चलो तू रख, जड़ा तू चौधरी है ना, तू एतराज रख अपना। अली भाई ने, गौर कीजिएगा, पीछे जाके गौर कीजिएगा, जैसे ही अली भाई ने यह कहा ना कि तू रख, जो तेरा इतराज है आप रखो ताकि पब्लिक को पता चल जाए, हम तुम्हें स्पेशल टाइम देते हैं। जुल्फकार भाई ने भी कहा आयत रखो जिस पे तुम्हें इतराज है, हम जवाब देते हैं। तो साथ अली भाई ने एक जुमला बोला था, पीछे गौर कीजिएगा। अली भाई ने एक जुमला बोला, अली भाई ने कहा कि आपसे तो शिव जी की कोई खूबी बयान नहीं हो पाई, तो चले हम जवाब देते हैं आपको फिर इस्लाम का। आप जाकर सुनिएगा, इसने जुमला बोला वहां, कहता है मेरे पास एक खूबी नहीं है, बहुत खूबियां हैं शिव जी की, मगर मैं अभी आपके सामने आयत रखने लगा हूं। इसका मतलब यह है कि इस बंदे ने अपनी कंड नहीं लगने दी और बड़ी टेक्निक के साथ टॉपिक चेंज करने की कोशिश की। जब तेरे पास खूबियां हैं तो वो यही तो पूछ रहे हैं, बताता क्यों नहीं? जैसे ही अली भाई ने कहा आयत पेश करो, तो फटाफट ढीला होके इसको अपना इंसानियत वाला टॉपिक भूल गया। चेक करो, जो कह रहा था ना कि मैं बड़ा अच्छा टॉपिक लेके आऊं इंसानियत का, जैसे ही अली भाई ने कहा ना कि कुरान की आयत पेश करो, तो इसका इंसानियत का टॉपिक बढ़ गया।
क्योंकि सनातन की प्रैक्टिस का जो टॉपिक था जो अली भाई ने रखा है, उससे भागने के लिए इंसानियत पेश की, बड़ी टेक्निक के साथ टॉपिक चेंज करने की कोशिश की। और जब अली भाई ने कहा कि ठीक है जो तुम्हारे पास आयत है पेश करो, मैं जवाब देता हूं, तो साथ ही इंसानियत का टॉपिक बढ़ गया, जो अपनी तरफ से बहुत ऊंचा टॉपिक लेके आया था, साथ ही इंसानियत की तरफ, कुरान की आयत की तरफ आ गया। और बीच में बोला कि मेरे पास बड़े गुण हैं शिव जी के, तो बताता ना, जब पूछा था उस वक्त बताया क्यों नहीं? उस वक्त इंसानियत का सहारा क्यों लिया? उस वक्त बताता जब अली भाई ने कहा को खूबी बताओ, सनातनी सिस्टर ने कहा खूबी बताओ, जुल्फकार भाई ने कहा खूबी बताओ। लोग ये तुम्हें पुकार पुकार के कहते कहते थक गए, 15-20 मिनट 25 मिनट सुन रहे हैं कि बताओ कोई गुण, तब नहीं बताया। और आयत दस्ती निकाली है और उसके ऊपर कहता है मुझे 40 मिनट भी दे मैं बात करूंगा। टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेगा, इस्लाम की आयत के ऊपर बात करेगा। यह है तुम लोगों की औकात, यह है इस्लामोफोब्स की औकात, यह है तुम लोगों की शरारत। अब पता चला है कि क्यों हम टॉपिक लगाते हैं और तुम लोगों को जूते इस चीज के ऊपर मारते हैं, इस्लामोफोब्स को, ताकि तुम लोगों को सिखाएं हम के डिबेट का तरीका क्या है, कि सनातन की प्रैक्टिस जब तुमसे सवाल पूछा गया है तो फिर उसी चीज का जवाब तुमने देना है, वरना चल दे बनो। बहरहाल बहुत शांत। और मैं इसमें नोट कर रहा था माशाल्लाह अली भाई की और जुल्फकार भाई की हमेशा ये, और बैक एंड पे भी कभी हमारी बात होती है, मैं ये पब्लिक के सामने ये चीज रखना चाहता हूं, मेरे ये सामने आकर बात करने का मकसद पब्लिक अवेयर था। अदरवाइज जुल्फकार भाई और अली भाई से जब भी बैक स्टेज बात होती है तो ये मैं आपको इनके दिल की बात बता देता हूं, क्योंकि ये बात अल्लाह के लिए है, अल्लाह की रजा के लिए है, मगर मैं पब्लिक के लिए इसलिए चीज रखना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि जुल्फकार भाई अली भाई जब इस तरह के लोगों को ट्रीट कर रहे होते हैं तो इनके दिल में क्या है। हमारी कई दफा जब इस तरह बात हुई है तो जुल्फकार भाई और अली भाई कहते हैं कि हमने सिर्फ सनातन के ऊपर, यानी वो कहते हैं हमारा मानना यह है इस्लामिक अवेकनिंग टीम का, कि हम सिर्फ इस्लाम अपना सनातन के ऊपर एतराज नहीं करना चाहते, बल्कि सनातनी को साथ इस्लाम की दावत भी देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये इस गलत धर्म से निकलकर फिर इस्लाम की तरफ आए। लिहाजा इन्होंने अली भाई को, जब मैंने कई दफा ये कहा कि अली भाई यार आप बहुत हल्का हाथ रख लेते हैं, जुल्फकार भाई आप भी बहुत मीठा मीठा कि चलो जी वॉक द टॉक, तो वो कहते हैं हम चाहते हैं कि ये लोग गलत धर्म में फंसे हुए हैं तो यार वापस इस्लाम की तरफ भी तो आए ना, साथ दावत भी तो दें। ये ना हो कि हम इनको चित्रपोला मार के साइड पे करें और भटकते रह जाएं। इसलिए मैं ये चीज सामने रखना चाह रहा था कि पब्लिक के सामने ये चीज आ जाए किस तरह ये करते हैं, और अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। माजरत चाहता हूं, बंदा थोड़ा मैं पजा देता वे, मगर उस पर बड़ी मैं माजरत चाहता हूं। मगर ये एक जिसे कहते हैं लोहा गर्म था, ये पब्लिक के सामने इसका ये टेस्ट केस आया। मैंने इसको बड़े गौर से देख रहा था कि ये बड़े एक जो है ना सांप की तरह, शिव की गर्दन में जिस तरह सांप लपेटा होता है ना, उस सांप की तरह ये बड़ा घिसटते 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 ये बेड के नीचे घुसने की कोशिश कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इसका सर कुचल दिया गया है। और इस तरह की तबीयत और साइकोलॉजी के और बिहेवियर के जितने लोग हैं उनका सर कुचला जाएगा, ये याद रखना। आमिर बिस्तरे मर्ग के ऊपर भी होगा ना और किसी तरह भी पहुंच पाया, इनके सर को कुचलेगा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। बहुत शुक्रिया सर।